स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें से। इंफॉर्मेशन क्या है? 10 people celebrate their birthdays on 15th and 20th of 5 months, January, March, April, June and November। इन 5 महीने में 2 दिनों में इन सब का बर्थडे होता है, मतलब 15 और 20 तारीख को इन सब का बर्थडे होता है। और फिर उसी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है, हु सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑन 15th अप्रैल, हु सेलिब्रेट्स बर्थडे जस्ट आफ्टर आर। मतलब हमें सीक्वेंस चाहिए, किसका बर्थडे किस दिन आता है, ये डिसाइड करने के बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने में पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे फिर अपना। ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहा है अभी। तो एक चार्ट हम लोग इस तरह का बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं बेसिकली। दस लोगों का बर्थडे इसमें लिखना है हमें। 15 जनवरी, 20 जनवरी, 15 मार्च, 20 मार्च, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 जून, 20 जून, 15 नवंबर और 20 नवंबर। सब कुछ दिख रहा है? ठीक है, 15 20 पहले महीने का, 15 20 तीसरे महीने का, 15 20 चौथे महीने का, 15 20 छठे महीने का, 15 और 20 11वें महीने का। यही चार्ट हमें बनाना है। 20 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सब कुछ को। अब तो सब दिख रहा है। अब हमें क्या दिया है? आर सेलिब्रेट्स बर्थडे आफ्टर क्यू, है ना, इससे अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एल सेलिब्रेट्स हिट्स बर्थडे ऑन 15th ऑफ मंथ विच हैज 31 डेज। मतलब कौन सा महीना हो सकता है? जनवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है। इसके अलावा तो किसी में 31 डेज होते नहीं है, तो जनवरी में लेके चलते हैं हम लोग। पहले एल जनवरी में बर्थडे मना रहा है, 15 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद क्या है? एग्जैक्टली 2 पर्सन सेलिब्रेट देयर बर्थडेज बिटवीन दैट ऑफ एल एंड पी। एल और पी के बीच में पक्के 2 लोग आते हैं, तो मतलब 1 और 2 के बाद पी आ गया। फिर क्या है? एग्जैक्टली 3 पर्सन सेलिब्रेट बर्थडेज बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में 3 है, 1 2 और 3, इसके बाद ओ आ गया। एम सेलिब्रेट्स बर्थडे जस्ट बिफोर टी बट नॉट इन जून और नवंबर। ऑल्सो एम एंड टी सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। मतलब एम और टी दोनों सेम मंथ में आ रहे हैं, है ना, और जून में भी नहीं है, नवंबर में भी नहीं है। तब हमारे चार्ट में देखिए, जून में नहीं देना है, नवंबर में नहीं लेना है, जून में नहीं लेना है। जून में तो खाली भी नहीं था, तो बचा कहाँ? जनवरी में दे नहीं सकते हैं, दोनों देना है डेट। मार्च में दे नहीं सकते हैं, बच गया क्या? सिर्फ अप्रैल। और अप्रैल में भी क्या कहना है? एम सेलिब्रेट्स जस्ट बिफोर टी। मतलब पहले एम का होगा अप्रैल में, उसके बाद टी का आ जाएगा। Number of persons celebrating birthday before O is same as number of persons celebrating birthdays after N। O के पहले कितने लोग का बर्थडे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोग का O के पहले है, मतलब N के बाद भी 7 लोग का है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, N यहीं पे आएगा, तभी तो 7 लोग का बर्थडे N के बाद आएगा। और क्या दिया है? बोथ यू एंड एस सेलिब्रेट ए बर्थडे इन द सेम मंथ एंड यू सेलिब्रेट्स इट बिफोर एस। कौन सा महीना खाली है? नवंबर खाली है, यू पहले करेगा और एस बाद में करेगा, है ना। और स्टार्टिंग में एक बात थी, एक स्टेटमेंट था जो हमने मिस किया अभी। आर सेलिब्रेट्स बर्थडे बिफोर आफ्टर क्यू, मतलब पहले क्यू करेगा
है ना, जो खाली जगह है उसके बाद आर करेगा। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, जप रहे हैं? क्वेश्चंस को यूं खींच लो, दिख रहा है अब तो सब। क्वेश्चन 21, हु सेलिब्रेट्स बर्थडे ऑन 15th of April? 15/4 को बर्थडे किसका है? एम का। एम, ऑप्शन ए। हु सेलिब्रेट्स बर्थडे जस्ट आफ्टर आर? आर कहा, आर के बाद क्या है? ओ। ओ। हु सेलिब्रेट्स बर्थडे बिफोर एम? एम के पहले क्या है? पी। पी। हाउ मेनी पीपल सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे बिटवीन क्यू एंड ओ? क्यू और ओ के बीच में कितने लोग थे? 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है ना? हु सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे जस्ट बिफोर पी? पी के पहले कौन था? एन। एन। कितनी आसानी से बन गया। समझा करके मैंने 6 मिनट पे सारे के सारे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। रीजनिंग के क्वेश्चन आसान है। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना मत भूलना। Read the following information carefully and answer the questions which follow. There are 5 buses P, Q, R, S, T and they have different number of capacities, not necessarily in the same order. और 3 conditions दिए हैं। R has higher capacity than S and T. R has less capacity than only Q. S carries more passengers than T. फिर क्वेश्चन है, if S carries 62 passengers, what would be the capacity of bus Q? सिमिलर क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। क्या करेंगे इसमें? एक हमें डायग्राम बन जाएगा तो बहुत आसान रहेगा। सोचना ये है कि किस तरह से क्या डायग्राम बना दिया जाए। हमारे पास 5 बस है, 1 2 3 4 5, है ना। इसको एक सीक्वेंस पे ले लेते हैं। कौन सी कहाँ है सेट कर लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी कम है, मतलब हम लोग कह देते हैं कैपेसिटी इसकी कम है, फिर इसकी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इस ऑर्डर में कैपेसिटी बढ़ते जा रही है और सबका नाम हम लोग अब डाल देंगे पी क्यू आर एस टी गिवन ऑन दिस कंडीशंस, है ना। तो सबसे पहले अब दूसरा देखो, पहला कंडीशन जो है पी हैज़ हायर कैपेसिटी देन एस एंड टी, मतलब एस और टी के बाद ही पी आएगा, पर कहीं भी आ सकता है। यहाँ नहीं आ सकता है पी और यहाँ नहीं आ सकता है पी, क्योंकि पी के पहले कम से कम 2 होंगे एस और टी। फिर इन तीनों में कहीं भी पी आ सकता है ना। इससे कुछ नहीं पता चल रहा है अभी। दूसरा दिया है आर हैज लेस कैपेसिटी देन ओनली क्यू, मतलब आर की कैपेसिटी सिर्फ क्यू से कम है और सबसे ज़्यादा है। मतलब आर की जो कैपेसिटी है यहाँ पे होगी ना, ये क्यू से कम है और बाकी सबसे ज़्यादा है। आर हैज कैपेसिटी लेस कैपेसिटी देन ओनली क्यू, क्यू से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है आर की कैपेसिटी। अब देखो P हैज़ हायर कैपेसिटी देन S एंड T, तो P पता चल गया यहाँ, S और T इन दोनों में अब कहीं भी आ सकता है। तो यह दिया है S कैरीज मोर पैसेंजर्स देन T, S यहाँ पे आएगा, T सबसे कम हो जाएगा। तीनों सेटिस्फाई हो रहा है। P हैज़ हायर कैपेसिटी देन S एंड T, S और T दोनों से P में ज़्यादा है। R हैज़ लेस कैपेसिटी दैन ओनली Q, Q से सिर्फ कम है R में, बाकी सबसे ज़्यादा है। यह भी सेटिस्फाई हो रहा है। S कैरीज मोर पैसेंजर्स दैन T, S जो है T से ज़्यादा लोगों को ले जा सकता है। सारे कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हो गए, सारा सीक्वेंस हमें मिल गया। अब क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। इफ़ R कैरी 62 पैसेंजर्स देन व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ Q? R में 62 है, यहाँ पे 62 है, तो Q क्या होगा? 62 से बड़ा होगा, उसमें एक ही ऑप्शन है 71। आ गया? कितना आसान था। विच बस हैज़ द लीस्ट कैपेसिटी, लीस्ट तो T में है, सबसे पहले आ चुका है यह। इफ़ P कैरीज 25 पैसेंजर्स, P में 25 लोग हैं, P कैरीज 25 पैसेंजर्स, T कैरीज 9 पैसेंजर्स, T में 9 लोग हैं। देन व्हाट वुड बी कैपेसिटी ऑफ S विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 5, मतलब 25 और 9 के बीच में, है ना, 25 और 9 के बीच में डिविजिबल बाय 3 नॉट बाय 5, ये चेक कर देना है। 15 नहीं होगा, डिविजिबल बाय 5 हो गया है यह। 18 हो सकता है, दोनों के बीच में है, डिविजिबल बाय 3 भी है, नॉट बाय 5 यह भी है।
20 नॉट बाय 5 नहीं है, कट गया, या डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है, यह भी ऐसे भी कट गया। 27 तो 25 से बड़ा है, यह भी नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन बी सिंपल है। Read the following information carefully and answer the questions that follow. There are 6 members in a family. F is sister of E and A is the brother of C's husband. B is the father of D and grandfather of E. There are 2 brothers and 2 fathers in the family. C is married to B. इसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं. Who is F's mother? If E is married to an outsider M, how is F related to M? ये क्वेश्चन जितने आसान होते हैं उतने ट्रिकी भी होते हैं. रिलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी हो सकते हैं अगर ना आए तो, और अगर एक बार बन जाए तो बस बिल्कुल गारंटीड ये बनते हैं, बहुत आसानी से चुटकियों में बनते हैं. ध्यान दो, मैं अभी इसको बना देता हूँ, एक अच्छी सी ट्रिक बता दूंगा बनाने के लिए. उसके बाद अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर करना. फेसबुक पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है. देखो हम लोग एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, स्क्वायर में रखेंगे जिसको मेल होगा वो, और सर्कल में रख देंगे जो फीमेल होगा, ठीक है. ये शॉर्टकट यूज कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना न पड़े कौन मेल है कौन फीमेल है, तो कंफ्यूजन होते रहता है कौन मेल है कौन फीमेल है. तो इसी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे. जो मेल होगा उसके चारों बगल एक स्क्वायर बना देंगे, जो फीमेल होगा उसके बगल में एक सर्कल बना देंगे चारों बगल, और जिसका नहीं पता है उसको किसी के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है. अब देखो 6 मेंबर्स इन ए फैमिली, ठीक है. F इज सिस्टर ऑफ E एंड A इज ब्रदर ऑफ C's हस्बैंड. इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं कि हमें यहाँ से पता चल रहा है F जो है फीमेल है ना, E की सिस्टर है, मतलब सेम जनरेशन में है. E और F सेम जनरेशन में, इसलिए एक ही जनरेशन में रखा है. जो अगले जनरेशन में जाएंगे उसको ऊपर ले चलूंगा मैं या नीचे, जैसा भी होगा, ठीक है. A इज ब्रदर ऑफ C's हस्बैंड. अब A भी नहीं है, C भी नहीं है. 1 मिनट यहाँ पे रुकते हैं हम लोग. यहाँ पे अब क्या दिया हमें, B इज फादर ऑफ D एंड ग्रैंडफादर ऑफ E. मतलब E का फादर एक है और उसका एक ग्रैंडफादर है. ग्रैंडफादर जो है वो B है, मेल है, स्क्वायर. B इज फादर ऑफ D है ना, D के पिताजी B हैं. अब D का जेंडर नहीं पता है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे. E का भी जेंडर नहीं पता है इसलिए कुछ नहीं किया, ठीक है. और देखो देयर आर 2 ब्रदर्स एंड 2 फादर्स इन द फैमिली, ठीक है. अभी कुछ नहीं पता चल रहा है इससे. C इज मैरिड टू B, सेम जनरेशन, C और B मैरिड है. C फीमेल होगी, B मेल है तो C फीमेल होना ही है ना. ये भी पता चल गया हमें. अब फिर से एक बार रिपीट करो. F इज द सिस्टर ऑफ E हो चुका है. A इज द ब्रदर ऑफ C's हस्बैंड. A जो है C के हस्बैंड का भाई है, मतलब B का भाई A है. अब A भाई है तो मेल होगा, फीमेल तो हो नहीं सकता है ना. A इसका भाई है. अब हमारे 6 लोग हो गए इस फैमिली में, और तो कोई नहीं बचा है. और कुछ पता लगा सकते हैं क्या? B इज द, ये सब तो हो चुका है. देयर आर 2 ब्रदर्स एंड 2 फादर्स. फादर एक यहाँ पे हो गया, एक और फादर चाहिए इसी 6 के अंदर में, तो यही एक फादर हो सकता है ना. इसी का एक बेटा है, या बेटा या बेटी जो भी है, बी का एक बेटा और बेटी या जो भी है वो है. तो अगर डी खुद ही, डी का भी एक बच्चा है तो डी एक फादर हो सकता है, इसलिए डी को मेल कर दिया या एक फादर हो गया. देयर आर 2 ब्रदर्स एंड 2 फादर्स, मतलब एक भाई तो यहाँ पे है ना. ए और बी भाई ब्रदर भाई थे, और एक और भाई कौन हो सकता है? ई भाई हो सकता है, तभी तो होगा. एक भाई तो यहाँ पे हो गया है, एक और भाई यह हो सकता है ई, तो ई भी मेल हो जाएगा. अब तो कुछ और नहीं बचा है. 2 फादर हो गए, 2 भाई हो गए, और सबकी रिलेशन भी पता चल गई. अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग. अब हम लोग इसी डायग्राम के ऊपर देखते हुए क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है. बहुत आसान होगा क्वेश्चन को आंसर करना. हु इज एफ्स मदर. एफ की माँ कौन है? ये एफ के फादर है डी, है ना. एफ के फादर डी है. मदर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कैनॉट बी डिटरमाइंड. एफ के बारे में, मदर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट कैनॉट बी डिटरमाइंड. करेक्ट. इफ ई इज मैरिड टू एन आउटसाइडर, मतलब ई की शादी किसी और से होती है, एम से. एम फीमेल होगी.
हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम, एफ और एम का क्या रिश्ता होगा, ये फीमेल है ना, सिस्टर इन लॉ। ये गोल और स्क्वायर बनाने का फायदा समझ में आया। इसी तरह से बनाओगे रिलेशनशिप के सारे क्वेश्चन बनेंगे, चुटकियों में बनेंगे, गारंटीड सही बनेगा, कोई गलती होने की कोई चांस नहीं है इसमें। ये आरआरबी 2019 ग्रेड ऑफिसर ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक के बाद एक मैं सारे और पेपर्स भी डिस्कस करूंगा। अभी ये पहला पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन है अभी स्क्रीन पे आपके। 9 people M, N, P, Q, R, S, T, V and W are seated equidistant in a row, all are facing north. Exactly 3 persons sit to the left of R. One person sits between M and R. P sits third to the right of M. As many people sit to the right of M as there are to the left of S. Only 3 people sit between Q and S. T sits fourth to the left of W and is one of the persons who sit to the right of V. और इसके बाद 6 क्वेश्चन है। Number of persons sitting between N and M. Which of the following pairs of persons are seated at the extreme end? इस तरह से 6 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें अच्छी बात यह है कि एक बार बन गया तो सारे के सारे 6 सही होंगे। खराब बात यह है कि नहीं बना तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और एक साथ 6 मिस होंगे। इसके क्वेश्चन जो होते हैं सारे बनने वाले होते हैं, ऐसा नहीं रहता है कि कोई फंस जाएगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको एक ग्राफ या पिक्चर के फॉर्म में देख लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? थोड़ी देर के लिए क्वेश्चंस जो हैं इसको भूल जाओ। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो और जो सिर्फ स्टेटमेंट है उसको देखो। ठीक है, तो देखो मैं एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से और क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसको देखो सिर्फ। ये क्वेश्चन को हटा दिया मैंने। अब देखो क्या दिया है, 9 people, सबके नाम दिए हुए हैं, आर सीटेड इक्विडिस्टेंस इन ए रो, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ हम लोग ऊपर की दिशा को लेते हैं, पता है सभी को, कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है। 9 सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उससे कुछ इस तरह से इस 9 जगह पे बैठाएंगे कि कौन कहाँ पे बैठ रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब पता चल जाएगा ये चीज़ तो फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। आज समझ में आ रही है क्या अप्रोच है हम लोग का? सबसे पहले तो हमें दिया है कि 9 लोग हैं जो सभी नॉर्थ को फेस करके बैठे हैं, मतलब सभी नॉर्थ को फेस करके है ना, एक ही एरो बना दिया मैंने, सभी इसी तरफ फेस करके बैठे हैं। इधर फेस करने से क्या फ़ायदा हुआ कि किसका लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, हमें पता चल गया, है ना। ये राइट का डायरेक्शन यह हो जाएगा हमारा और लेफ्ट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। नॉर्थ फेस करने से इतना पता चल गया है हमें। अगर नॉर्थ फेस नहीं करते तो लेफ्ट राइट उल्टा होता। समझ में आ रही है ना बात? 9 जगह बना दिए हैं अब हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान देना, एग्जैक्टली 3 persons सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, मतलब आर जहां भी हैं उसके लेफ्ट में, लेफ्ट इधर ही होगा, 1 2 3 ही लोग आने चाहिए। मतलब आर की जगह पहुंच गए, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, चौथे पे आर आएगा, आर की जगह फिक्स हो गई, एकदम कंफर्म हो गया, इसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। यह हमने यूज कर लिया इस स्टेटमेंट को। ठीक है, अब दिया है 1 person सिट बिटवीन M एंड R। R यहाँ पे बैठा है, M और R के बीच में कोई एक आदमी बैठा है, मतलब M जहाँ बैठा है, M यहाँ बैठा होगा, है ना। इस दो R और M के बीच में एक होगा, कोई एक होगा। एक और ऑप्शन है लेकिन M यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होगा, तब भी तो M और R के बीच में कोई एक आदमी होगा, है ना। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब तो हम अब 2 लाइन बना लेता हूँ मैं।
एक बार m को यहाँ बैठाता हूँ, एक m को बैठाने के ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। अगर इससे काम नहीं बना तो, या काम बन गया तब भी चेक करने के लिए आऊँगा कि दो पॉसिबिलिटीज़ है क्या। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों को लेकर के चलना है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही से काम हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से काम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, यह अभी नहीं पता है। तो एक को, कुछ किसी भी एक को चूज कर लिया मैंने, m को यहाँ बैठाया, अभी यह भी यूज़ कर लिया हमने, लेकिन इसमें एक और कंडीशन, एक और पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, p सिट्स टू थर्ड टू द राइट ऑफ m, m का राइट कौन सा है, राइट इस तरफ है ना, यह राइट दिशा है, इसमें थर्ड 1 2 3, p को थर्ड टू द राइट ऑफ m में बैठा दिया है, हो गया, p की जगह भी सेट हो गई। As many people sit to the right of P as there are to the left of S. P से राइट में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, P से राइट में 0 है, as there are to the left of S मतलब S के लेफ्ट में भी उतने ही लोग होंगे, कितने लोग होंगे, S के लेफ्ट में 0, P के राइट में 0 है, मतलब S के लेफ्ट में भी 0 है। S कहाँ पे जाएगा, तो S हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, S के लेफ्ट में 0 है, एक ही जगह ऐसी है जहां से लेफ्ट में कोई नहीं होगा, तो S की जगह भी कंफर्म मिल गई हमें। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड S, Q और S के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं, S यहाँ पे बैठा है, कंफर्म S की जगह है, तो 1 2 3 के बाद Q आ जाएगा, Q की जगह कंफर्म पता चल गया, कोई डाउट नहीं है, लेफ्ट साइड में जाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इधर काउंट नहीं कर सकते हम लोग, Q की जगह कंफर्म हमें मिल गई है। T sits to the left of W, T sits fourth to the left of W, मतलब W जहां होगा उसके चौथे लेफ्ट में T होगा, है ना, W जहां भी होगा उसके चौथे लेफ्ट में, सॉरी हाँ, W के लेफ्ट में T होगा, T जहां भी, W जहां भी होगा उसके चौथे लेफ्ट में T होगा, मतलब अगर W को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो चौथा लेफ्ट है ही नहीं, यहाँ नहीं हो सकता है। W को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं, अब यहाँ खाली है, जो और तो जो भर गया उसमें तो बैठाने का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ बैठा सकते हैं, 1 2 3 चौथे पे T आएगा, तब T यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ बैठाने की कोशिश करूँ तो 1 2 3 चौथा, ये तो आर भरा हुआ है, तो हमारा W के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 4 खाली जगह थी लेकिन उसमें से सिर्फ एक पे हम लोग आ गए, है ना, T और W दोनों आ गया। T सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W, W के लेफ्ट में T है, चौथे स्थान पे लेफ्ट में है। N इज वन ऑफ द पर्सन हु सिट टू द राइट ऑफ V, V के राइट में N है, मतलब V और N दो ही लोग बचे। अच्छा, बाकी की चीज़ें मैं अब एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी लिखी थी, है ना, इन सबको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, अब हमारे पास दो ही लोग बचे हैं, N और V, और N इज टू दी राइट ऑफ V, V के राइट में N है, मतलब या तो हम लोग N और V को ऐसे रख सकते हैं या N और V को ऐसे रख सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है। और क्या दिया है, N V के राइट में है, मतलब V के राइट में N होगा, V के राइट में N होगा तो यही वाला केस होगा, है ना, वो वाला के ऊपर वाला केस नहीं हो सकता है, तो N की जगह यह हो गई, V की जगह यह हो गई, सभी की जगह पता चल गई। इस क्वेश्चन में तो अच्छी बात थी कि सबकी जगह पता चल गई है। अब हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाए। उसके पहले एक चीज़ हमने मिस किया था, M की दो जगह हो सकती थी, यहाँ पे था ना, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, नहीं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन R एंड M, R की जगह यह थी, M को हमने यहाँ बैठाया था, उसके जगह हम लोग यहाँ भी बैठा सकते थे M को, है ना, इसको मिस नहीं करना है, लेके चलना है। ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा दो अरेंजमेंट पॉसिबल हो, इसलिए इसको लेके चलना है, या नहीं कि यहाँ पे काम हो गया, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। R की जगह पता है, M की जगह पता चल गई। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, P 1 2 3, P यहाँ पे आ जाएगा, है ना, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, as many people sit to the right of P as there are to the left of S, P के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4, है ना, यही चारों जगह है, और इसके लेफ्ट में, S के लेफ्ट में कितने आने चाहिए तब, 4, तो लेफ्ट से गिनेंगे तो 1 2 3 4,
कहाँ बैठाएंगे एस के लिए? कोई जगह नहीं बची, नहीं बच रही है ना। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, यह तो ठीक हो गया। उसके बाद एस मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ P के राइट में जितने भी लोग हैं उतने ही लोग एस के लेफ्ट में हैं। मतलब एस के लेफ्ट में 4 लोग हैं क्योंकि P के राइट में 4 हैं। एस के लेफ्ट में 4 लोग होंगे तो एस की जगह कहाँ जाएगी? कम से कम यहाँ आएगी या इसके बाद भी जा सकती है ना। तो एस के लिए जगह नहीं सेट हो रही है, एस के लिए जगह सेट नहीं हो रही है, तो इसलिए हमारा जो पहला कॉन्फ़िगरेशन आया है इसी को लेकर के हमें चलना है। इसको हटा देता हूं मैं। सबकी जगह पता चल गई अब कौन कहां पे है। अब क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। इसी के ऊपर अब सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब तो किसी और स्टेटमेंट की ज़रूरत है नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है हमें इसी से सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देना है। बन जाएगा। अब तो देख लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन N एंड M, N और M के बीच में 1 2 3 लोग हैं, मतलब हमारा आंसर हुआ 3, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन इज आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड? एक्सट्रीम एंड मतलब दोनों किनारे पे, एक तरफ S है एक तरफ P है, तो S और P, ऑप्शन ए। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ Q? Q के राइट में सेकेंड प्लेस पे, Q के राइट में पहला यह है, दूसरा W। फाइंड द ऑड वन आउट। QV, QV दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 का, है ना, 2 का गैप है। NQ, NQ, NQ के बीच में गैप है 2 का। SR, SR के बीच में गैप है 2 का। TW, TW के बीच में गैप है 3 का। MP, MP के बीच में भी गैप है 2 का। तो है हमारा ऑड हुआ TW। कुछ नहीं दिया हुआ इसमें क्या है, लेकिन जो देख रहा हूँ अरेंजमेंट इतना ही पता चल रहा है कि बीच में 2 का गैप है, एक में 3 का गैप है, तो यही ऑड हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड W। Q एंड W के बीच में 2 लोग नहीं है, एक ही लोग हैं, यह गलत है। मोर देन 2 पर्सन आर टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में तो कोई नहीं है, यह भी गलत है। नन ऑफ द ऑप्शन सी में ही आ गया है इसमें। T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, R के लेफ्ट में है, राइट में नहीं है ना। लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब इधर मुड़े में है, तो R के राइट में Q है, T नहीं है, यह भी गलत है। लास्ट सही होगा तब। एंड इज द सेकेंड पर्सन फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, राइट एंड से सेकेंड पर्सन, यह भी नहीं आ रहा है। हु इज सिटिंग एट द राइट एंड? राइट एंड पे तो P है, यह आ गया। पांचवा क्वेश्चन हमारा जो बच गया था, इसमें हमने एक गलती कर दी है। गलती क्या की है? N इज वन ऑफ द पर्सन्स हु सिट टू द राइट ऑफ V, मतलब N को राइट में जाना था V के, तो N और V की जगह उल्टी चेंज करनी होगी। यहां पे हमारा V है, यहां पे N है, यहां पर V है। अब पांचवें क्वेश्चन को देखो, बन जाएगा T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R गलत है। N इज सेकेंड पर्सन फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड, मतलब ऑप्शन E सही है। क्लियर है?